नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन किताब के साथ उपस्थित हूँ। नाम है साहिर, हर पल का शायर साहिर। साहिर लुधियानवी जी के ऊपर ये जीवनी है जिसे सुरिंदर देओल ने बहुत ही मेहनत से लिखी। सुरिंदर देओल साहब मैरीलैंड अमेरिका में रहते हैं। बचपन से ही शाहिर के दीवाने थे, उनकी शायरी के दीवाने थे। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरों पर अंग्रेजी में किताब लिखी है। यह पुस्तक भी अंग्रेजी में ही उन्होंने लिखी थी, जिसका अनुवाद प्रभात मिलिंद ने किया है। भूमिका गोपीचंद नारंग साहब ने लिखी है। साहिर लुधियानवी भारतीय फिल्मों की, भारतीय भूमि की, उर्दू की, हिंदी शायरी की, फिल्मी गीतों की वह अजीम शख्सियत थे जिनके गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। कहीं भी उनके गीत बज रहे हों, आप प्रेम में डूब जाएंगे। प्रेम, आम आदमी की आवाज़, इश्क का रूहानी सुकून उनके अल्फाज में शामिल था। सुरिंदर देओल साहब उनके इसी रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने यह जीवनी परक पुस्तक लिखी जिसके कई खंड हैं। वह साहिर को अलग अलग अंदाज में देखते हैं, साहिर के जीवन के पन्नों को पलटते हैं और वह पाते हैं कि इनमें अभाव था, गरीबी है। सामाजिक न्याय के पक्ष में उन्होंने किस तरह से कविताएं लिखी, किस तरह से गीत लिखे, किस तरह से शायरी की, और यहाँ तक कि जब वह देश के सबसे अमीर गीतकार थे तब भी उनका जीवन आम आदमी की जुबान को कभी भी नहीं भूला था। पुस्तक की शुरुआत है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तस्हीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। यह ताजमहल गज़ल का एक चंद अशार है। साहिर का बचपन, उनका प्रेम। साहिर अपने पिता की 11वीं पत्नी की संतान थे। पुत्र के लालच में उनके जमींदार पिता ने इनकी माँ से पहले 10 लोगों से शादी की। साहिर जब छोटे थे तभी उनकी माँ का उनके पिता से विवाद हो गया, बात तलाक तक पहुँच गई। तलाक में साहिर का हक उनकी माँ को मिला। साहिर जो जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, वह अभावों और गरीबी के दौर में चले। उनके पिता का मानना था कि पढ़ाई लिखाई का काम गरीबों का काम है। गरीब इसलिए पढ़ाई करता है कि पढ़ाई करके वह नौकरी कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। जमींदारों के बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वे अय्याशी करने के लिए पैदा ही हुए हैं। शराब और लड़कियां जमींदारों का प्रिय शगल होना चाहिए, ऐसा साहिर के पिता सोचते थे। साहिर जब अपनी माँ के साथ चले गए, बचपन अभावों में बीतने लगा, तो उनकी माँ का पूरा जोर इस बात पे था कि उनका बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। साहिर ने पढ़ाई उस दौर में शुरू की और उर्दू और अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, और लुधियाना, अमृतसर होते हुए उन्होंने बहुत सारे डिग्रियां हासिल करके जब नौकरी करने की बात आई, इस बीच उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वह अपने कॉलेज के अध्यक्ष होने गए थे। लेकिन चूंकि वह शायरी और बड़े नामचीन शायरों की संगत में पढ़ चुके थे और उन लोगों के साथ शुमार हो चुके थे, शामिल हो चुके थे जो लोग प्रगतिशील कहे जाते थे। वहीं कहा जाता है कि एक दिन वो अपनी ताजमहल, जिसका मैंने अशआर आपको सुनाया, वह पढ़ रहे थे, तो वो सबसे पीछे एक खूबसूरत सी पतली दुबली सी लड़की बैठी थी, और जब वे मंच से अपनी शायरी पढ़कर उतरे नीचे, तो उनके ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लग गई, जिनमें अधिकांशतः लड़कियां थीं। जब इस लड़की की बारी आई
जो पतली दुबली खूबसूरत सी लड़की थी, तो उसने ऑटोग्राफ के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। कहा जाता है कि साहिर ने उस पर अपना ऑटोग्राफ दिया और कहा कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक ब्लैंक चेक पर दस्तखत कर रहा हूँ, जिसे तुम जब चाहो तब भुना सकती। वह लड़की अमृता प्रीतम थी। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की प्रेम कथा को जिन भी लोगों ने रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा पढ़ी होगी या इसके बारे में बार बार में जब भी अमृता प्रीतम की बरसी आती है या जयंती आती है या साहिर की बरसी या जयंती आती है, इनके प्रेम के बारे में चर्चा जरूर होती है। साहिर का कहना था, उन्होंने एक गज़ल उनका परिचय देते हुए इन्होंने लिखा है, देओल साहब ने, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। कहा जाता है कि साहिर इतने अमीर थे कि उन्होंने मुंबई में अपने लिए एक बहुत बड़ी कोठी खरीदी थी, लेकिन वह शराब में इस कदर डूबते गए कि बाहर की दुनिया में, खासकर जब उनकी माताजी का देहांत हो गया तो वह बाहर की दुनिया से कट गए। और उन्होंने यह कहा कि उनके लिए सिर्फ उनका परिवार ही सब कुछ। शायद असुरक्षा की भावना एक ऐसे लड़के को जिसकी माँ ने बचपन में ही अकेले पाला पोसा हो, अभावों के बीच, उसके अंदर यह असुरक्षा की भावना इतनी बढ़ चढ़ गई थी कि वह चाह कर भी अमृता प्रीतम के तमाम कोशिशों के बावजूद उनका हाथ नहीं थाम सके। इस संकलन में साहिर की एक से बढ़कर एक नज़में हैं, एक से बढ़कर एक गज़ल है, इनमें फिल्मी गीत भी हैं, कविताएं भी हैं, शायरी भी है, उन शायरी का तर्जुमा भी है, भजन भी है जो साहिर ने एक से बढ़ के एक उम्दा भजन हिंदी फिल्म जगत को दिए, जिन्हें बड़े से बड़े लोगों ने गाया। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस संकलन को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 399 रुपया इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 260। साहिर पर इससे बेहतरीन पुस्तक हाल के दिनों में खासकर हिंदी में नहीं आई है। जो लोग भी साहिर लुधियानवी, उस दौर के मुंबई सिनेमा, उस दौर की उर्दू शायरी और भारतीय सिने जगत की इस महान हस्ती के बारे में जानना चाहते हों, वे इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। कल ऐसी ही किसी और पुस्तक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।